मुल्क को सियासी बहरान से निकाला, इलेक्शन के रास्ते पर डाला। आवाम ने चीफ जस्टिस को कौम का हीरो करार दे दिया। कहते हैं आइन में 90 रोज में इलेक्शन की शक है, चीफ जस्टिस ने आइन टूटने से बचा लिया। इलेक्शन से भागती पीडीएम हुकूमत को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट का सूबों में इलेक्शन के लिए 90 रोज की आईनी पाबंदी का हुक्म। 3-2 की अक्सरियत से फैसले में कहा गया है पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत केपी में गवर्नर करें। पंजाब के लिए तारीख इलेक्शन कमीशन तारीख तजवीज़ करे। 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन ना हो तो मुशावरत के बाद तारीख तब्दील की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट के दफा 57 के तहत सदर को पंजाब में तारीख देने का इख्तियार था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गवर्नर ने तोड़ी, इसलिए तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। 90 रोज में इंतखाबात आइनी तकाजा हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इलेक्शन का हुक्म दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अस्कुर नोटिस केस में इख्तलाफी नोट लिखा। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, जेल भरो तहरीक खत्म कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहते हैं हफ्ते के रोज आवाम के सामने लाहे अमल रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की हुक्मरानी कायम की। अदलिया से कहता हूँ कौम आपके साथ खड़ी है। माफिया ने पूरी कोशिश की इलेक्शन ना हो। नूली कभी आज़ाद अदलिया नहीं चाहेगी, ये इंसाफ से भागती है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इक़्तिदार पर काबिज रहे, आवाम का फैसला ना आने दे। ये खौफजदा हैं कि इमरान खान हुकूमत में आया तो शामत आ जाएगी, मुझ पर ये फिर हमला करेंगे। मैंने टेप रखी हुई है कि कौन मुझे कत्ल करना चाहता है, सबको पता है। इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, मुझ पर कई केसेस बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला मुतनाज़ बनाने की कोशिश। हुकूमत अदालती फैसले की मनमानी तशरीह करने लगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 4 जजों ने पटिशन नाकाबिले समाअत करार दी, उसके बाद नज़रसानी या मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं रहती। हमारा मौक़िफ़ है, ये नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो चुका। अटॉर्नी जनरल ने कहा 23 फरवरी को बेंच के 2 मेंबरान ने पटिशन को मुस्तरद किया। आज फिर 2 जजेस ने पटिशन को मुस्तरद किया है। साद रफ़ी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की राय बार बार नज़रअंदाज करना कैसा इंसाफ। इक़्तिदार में वापसी के लिए इमरान और इसके सहूलतकारों की जिद रियासत के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का अहम इजलास आज बुला लिया। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों को आज दोबारा लॉ स्कूल में हम भेजें, ताकि वो पहले साल कम अज कम लॉ थोड़ा बहुत पढ़ के इस तरह की बात करें। वज़रा को लॉ स्कूल में दोबारा दाखिले की ज़रूरत है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेंच के 5 जज साहिबान का है, 9 का नहीं। हुकूमत 9 रुकनी बेंच के 2 जजेस के नोट पर भी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाना चाहती है। माहिर कानून एतजाज़ एहसन ने फैसले पर वज़रा की तशरीह को तौहीन अदालत करार दिया। कहते हैं इख्तलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं कहा जा सकता। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं मामला हाई कोर्ट में हो तब भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत की नज़ीर मौजूद है। जब नवाज शरीफ को हटाया गया था तब भी कई पिटिशन्स मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दायर हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ की पिटिशन बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। जजेस ने करार दिया ये असम्बली तहलील का और फौरी नौयत का मामला है, इसलिए बराह रास्त भी सुनेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में ताख़ीर पर अस्कुर नोटिस नहीं बनता था। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट लिखा मामला हाई कोर्ट में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मामले पर अस्कुर नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, इन मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है।
हाई कोर्ट सिलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर 3 दिन में फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का जश्न। जमान पार्क के बाहर जश्न में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। विक्ट्री का निशान बनाकर खुशी का इजहार किया। पुरजोश कारकुनान के ढोल की थाप पर वालेहाना भंगड़े, शानदार आतिशबाजी ने समा बांध दिया। कामुकी में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टर और रक्षों पर आवाम का समुद्र सड़कों पर उमड़ आया। शरका पर फूल की बारिश, नोट भी निछावर। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कप्तान को मुबारकबाद। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। शौहरत के लिए पहले भी मैंने 2-3 खतूत अरसाल किए जो रिकॉर्ड पर है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली कहते हैं हालात जो भी हों अदालत का फैसला मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद का फैसला। दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। जराए का कहना है इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सदर और गवर्नर केपी से मुशावरत दोबारा शुरू करने का फैसला। मुमकिना तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात ईद उल फितर के बाद होंगे। ऐलान करदा पोलिंग डे में रद्दोबदल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। मजीद मुशावरत के लिए इजलास आज सुबह दोबारा तलब। तुर्किया में हौलनाक ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी। कहते हैं इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं जो आवाम को सरअंजाम देने हैं। तुर्किया में कानून साज असम्बली और सदारती इंतखाबात 14 मई को होंगे। तुर्किया और शाम में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। वज़ीर आज़म की शिरकत। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा हमारी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शानदार खिदमात सर अंजाम दी। तुर्क और शामी आवाम के दिलों में जगह बनाई। पाक तुर्क दोस्ती को मजीद मजबूत किया। पाक बहरिया का जहाज 1000 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी रेस्क्यू टीमों को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है इंजीनियर डिवीजन हेडक्वार्टर्स के दौरे पर आर्मी चीफ ने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात की। रेस्क्यू टीमों की काबिशों को सराहा। Few journalists have seen arrest as well Ahmad Yusuf, Imran Riaz and Shahid Aslam, and then Arshad Sharif was killed. So I want to request to international community that there should be some helpline based in UNESCO or in United Nations that we should ask them for a help. शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी का इंटरनेशनल इदारों से सहाफ़ियों के लिए इक़दामात का मुतालबा। यूनेस्को की हेल्पलाइन बनाने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि जब से शहबाज शरीफ हुकूमत आई सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। अहमद यूसुफ, इमरान रियाज समेत कई सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया। मेरा शौहर अरशद शरीफ कत्ल हो गया। किरदार कुशी का सिलसिला अभी तक जारी है। यूनेस्को या UN में हेल्पलाइन हो जहां सहाफ़ी बदसलूकी रिपोर्ट कर सके। पेशे की वजह से अगर सहाफ़ी अपने ही मुल्क में खुद को अजनबी समझने लगे तो उन्हें यूनेस्को या अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मदद मिलनी चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं इमरान खान ने अदालतों पर रोक जमाने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिल कबूल है। इमरान खान फितना और फसाद से अनारकी फैलाना चाहते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का एक और मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी के दिफा के तहत दर्ज। इमरान खान, शिबली फराज, मुराद सईद, हमाद अजहर, आमिर कियानी, गुलाम सरवर और दीगर नामजद।
रहनुमाओं और कारकुनों पर डंडों और असलहे से गेट तोड़ने और धमकियां देने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद पर हंगामा राय का भी मुकदमा दर्ज। इमरान खान समेत 21 रहनुमा और 250 कारकुन नामजद। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत दर्ज किया गया। नवाज पर इदारों की तज़हीक, आला अदलिया रिटायर्ड जनरलों के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर का इल्ज़ाम। सक्खर और शेखुपुरा में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त हिदायत। सेशन कोर्ट सक्खर ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। SSP सक्खर और FIA अफसरान भी तलब। तहरीक इंसाफ सक्खर के सदर ज़हीर बाबर ने मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। दरख्वास्त गुजार के वकील ने फरीक को डीसीट या नाअहल करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, इलेक्शन एक्ट में तो नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों को जाहिर करें। इलेक्शन एक्ट 2017 में बयान हल्फी की तशरीह खत्म हो गई थी। वकील दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 8 मार्च तक मुलतवी। HBL PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी का कमबैक। कराची किंग्स के खिलाफ 24 रन से फतह समेट ली। पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन में भी हासिल कर ली। 34 गेंदों पर 64 रन बनाने वाले पर्ल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पेशावर के 198 रन की ताक़ुब में कराची किंग्स 173 रन बना सकी। मैथ्यू वेड की 50 भी रायगा। कप्तान इमाद वसीम ने 57 रन की बर्क रफ्तार इनिंग खेली, मगर किंग्स को मैच ना जिता सके। मैचेस देखिए HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। FIA का फरज शहजादी को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला। वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली गई। फरज शहजादी को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरज शहजादी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर अली, नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तीनों हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 265 पर ज़िमनी इंतखाब कराने से रोक दिया। PTI के रहनुमा कासिम सूरी ने इलेक्शन कमीशन के डी नोटिफाई करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। रंगी टाउन कराची में स्कूल में फायरिंग से तालिबा शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मैट्रिक की तालिबा को क्लास में गोली मारी गई। फायरिंग करने वाला तालिब इल्म फरार। स्कूल इंतजामिया का कहना है तालिब इल्म बैग में पिस्तौल लाया, गोली अचानक चली। कराची के निजी स्कूल में कांच लगने से जख्मी होने वाला बच्चा चल बसा। 5वीं के तालिब इल्म हुज़ैफा को गुज़श्ता रोज़ गर्दन पर कांच लगा था। महकमा तालीम ने स्कूल पर 75,000 रुपये का जुर्माना किया। कराची दातानगर में 6 साल की मासूम के साथ ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। मासूम परी की लाश 3 दिन बाद नाले से मिली। बिन कासिम पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वालिद का कहना है बेटी 3 रोज़ कबल लापता हुई थी। जालिम दरिंदों ने इबरतनाक सजा देने का मुतालबा भी किया। मरदमशुमारी के पहले दिन अमले के साथ कराची में वारदात। लांढी में खाना शुमारी के दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने एहलकारों से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। स्टाफ का कहना है मरदमशुमारी के लिए मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी गई। पुलिस का मौक़िफ़ है सिक्योरिटी दी है। जिस एहलकार के साथ वारदात हुई वो अकेला काम कर रहा था। मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ आज हुआ। चीफ कमिश्नर कहते हैं मरदमशुमारी के नताइज 1 माह बाद दिए जाएंगे।
1965 में जो जंग हुई थी उतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी अब हुई है हमारे करप्ट सियासतदानों की वजह से। जंग में भी इतनी जो है ना तबाही नहीं होती जितनी जो है ना हुक्मरानों ने जो है ना महंगाई करके जो है ना तबाही कर दी है। मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि लोग फाका कशी से खुदकशियां कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत मईशत के लिए 65 की जंग से ज्यादा तबाहकुन। 1965 के बाद मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर। फरवरी में महंगाई की शरह 31.5% रही। चिकन, खुर्दनी तेल, घी, फल, सब्जियों, दालों, अंडों, चावल, गंदम और दीगर अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा। आवाम के बाद फ़कीरों की भी दुहाई, मार गई महंगाई। गदागर कहते हैं लोगों ने खैरात देना छोड़ दिया है, कभी कभार भूखा भी सोना पड़ता है। हुकूमत की बचत पॉलिसी या मौशी इमरजेंसी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने कुछ वज़रा को चंद रोज़ में ज़रूरी अखराजात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अहम वज़ीर ने अपने महकमे के आला अफसरान को वज़ीर आज़म का पैगाम दिया, चंद रोज़ में अखराजात कर लें फिर मुश्किल होगी। हम कुछ नहीं कह सकते मौशी इमरजेंसी होगी या ऐसी कोई और पॉलिसी होगी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 25 पैसे महंगा, 265 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 270 रुपये में फरोख्त होने लगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद। किसानों और बरामदी शोबे के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म। बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई। किसानों के लिए फ़ी यूनिट बिजली 3 रुपये 60 पैसे महंगी। FBR 8 माह के दौरान टैक्स अहदाफ पूरा करने में नाकाम। हदफ से 243 अरब रुपए कम वसूली। FBR ने 8 माह में 4 खरब 73 अरब रुपए टैक्स जमा करना था, मगर 4 खरब 49 अरब रुपए टैक्स जमा हुए। गुज़श्ता साल के 8 माह के मुकाबले में टैक्स 18% ज़्यादा इकट्ठा हुआ। गुलकार अली ज़फ़र की जानिब से मीशा शफ़ी के खिलाफ हद तक के इज़्ज़त के दावे की समाअत। वकील ने पूछा, आपको मी टू मुहिम के लिए बाहर से कितनी फंडिंग हुई? मीशा शफ़ी ने नफ़ी में जवाब दिया। वकील ने इस्तफ़सार किया, फिर FBR ने आपका अकाउंट क्यों फ्रीज़ किया? मीशा शफ़ी बोली कि मुझे नहीं मालूम, मेरे टैक्स वकील से पूछ रहे हैं। फेसबुक पोस्ट से मुतालिक भी लाइल्मी का इजहार किया। कहा कि ये मेरी टीम में से किसी ने अपलोड की होगी। सेशन कोर्ट ने मीशा के बयान पर जराह के लिए समाअत 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। एक्सपो सेंटर लाहौर में 36वें इंटरनेशनल बुक फेयर का आगाज़। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने इफ्तिताह किया। कुतुब मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, कई किताबें भी खरीदी। चेयरमैन पैमरा का हुकूमत पंजाब से एक्सपो सेंटर के किराए में कमी पर इसरार। किंग्स की अगर हम वीकनेस देखें तो जितने भी जो 3 एक मैच बहुत क्लोज चेज नहीं हुए ना। हाँ, नहीं हुए। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि चेज नहीं हुए, तो आप चेजिंग में अच्छे नहीं हो। PSL क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोर। चैंपियन कप्तान यूनिस खान ने कहा, कराची किंग्स से हदफ का ताक़ुब नहीं हो रहा। किंग्स पहले बैटिंग करके 170 भी करते तो मैच जीत जाते। कामरान अकमल बोले, कराची अपनी गलतियों से मैचेस हारा। इमाद की कप्तानी आज कमज़ोर लगी। आमिर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। डॉक्टर फारूक सत्तार बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मेरी फेवरेट टीम तो कराची किंग्स है। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपधारा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आदि के साथ मिलकर लाए हंसी का तूफान।